Hello, friends. Welcome back to my channel. My name is CA Rituban Praraj, and today we will be going to study a new and interesting concept called as marginal costing. ठीक है we you might have heard before the word marginal जो mostly अब 12th में सुना होगा marginal utility. It's also somewhat in the similar lines. यहाँ पे marginal costing में होता क्या है तो marginal costing is basically आपका कि for example 10,000 units आप produce करते हो for 1 lakh rupees. So 11,000 यूनिट्स अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो कितने कॉस्ट में करोगे तो इट इज दैट एक्स्ट्रा 1,000 यूनिट्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग एट व्हाट कॉस्ट आर यू प्रोड्यूसिंग इज मार्जिनल कॉस्टिंग. बट ये लगता क्यों है? ये लगता है आपका बिजनेस डिसीजंस लेने में कि आपको अगर डिस्काउंट देना हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल कि किस एक्सटेंट तक डिस्काउंट दे सकते हो, वो सारी चीज़ों में यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग लगता है कि कितना डीप जा सकते हो आप डिस्काउंट्स में एंड कितना ज़्यादा आप अपना स्केल बढ़ा सकते हो विद गिविंग डिस्काउंट्स. तो दिस इज बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट एंड ये एक्चुअली में डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम आता है जब आप डील्स फाइनलाइज कर रहे होते हो. तो दिस विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि कैसे होता है थ्रू जब क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमको थोड़ा बहुत हिंट मिलता रहेगा कि कैसे ये एक्चुअली काम आता है नहीं आता है. ठीक है, तो आज की क्लास में आज के वीडियोस पे विल बी स्टडिंग द बेस फाउंडेशन की बेसिक फार्मूलाज बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन कमिंग वीडियोस में विल बी टेकिंग दी हायर मतलब टफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हम पिक करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से. बेसिक में हमारा क्या क्या कवर होता है तो उसे स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर इवेंचुअली क्वेश्चंस में फ्लो. तो कमिंग डाउन मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स में हमको ये क्लियर हो जाएगा कि कितने एलिमेंट्स होते हैं. तो राइट नाउ वी कैन सी मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट्स में अगर देखोगे 5 एलिमेंट्स होते हैं. तो 5 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इसकी सेल, टोटल सेल आप कितना कर रहे हो. देन इज योर वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट जो हमको पता ही है कि पर यूनिट फिक्स होता है बट एब्सोल्यूट अमाउंट में वेरी करता है. जैसे उतना आपको वेरिएबल कॉस्ट लगता जाएगा. जैसे जैसे यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं उतना ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगते हैं पर यूनिट वाइज सेम होगा. देन अगर आप सेल वैल्यू से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे देन कम्स योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन. कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म इन दिस कि आपका ये मतलब आपको क्या बोल सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं. तो दिस इज नॉट एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट बट एक अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से आप इसको ग्रॉस प्रॉफिट भी समझ सकते हो. देन कम्स योर फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट इज फिक्स जो आपका एब्सोल्यूट अमाउंट में फिक्स होगा बट आपका पर यूनिट में डिफरेंट होगा. अब जितना ज़्यादा वर्क करते होगा आपका पर यूनिट कॉस्ट उतना कम होता है फिक्स कॉस्ट का बट एब्सोल्यूट अमाउंट में इट वुड रिमेन द सेम. देन कम्स योर प्रॉफिट. अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल 1,000 यूनिट्स हमने बेचा है 100 रुपीज़ में. अब तो दिस कम्स माई सेल वैल्यू बिकम्स माई 1 लाख रुपीज़. ठीक है, करेक्ट. एंड देन कम्स योर वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में हमको पता है कि 50 रुपीज़ मेरे को लगा तो 50 रुपीज़ पर यूनिट लगा फॉर 1,000 यूनिट्स कम्स टू योर 50,000. तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हुआ? 50,000. ठीक है, देन कम्स योर फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट विल बी फिक्स, रिमेन फिक्स. तो हमको ये 50 है तो हम लोग ये 1100 अगर प्रोड्यूस करेंगे तो 1100 इंटू 50 हो जाएगा. 2000 करेंगे 2000 इंटू 50 होगा. पर यूनिट फिक्स बट एब्सोल्यूट अमाउंट में चेंज होता है. ठीक है, एंड फिक्स कॉस्ट क्या होगा? एब्सोल्यूट अमाउंट में इट वुड रिमेन द सेम. ठीक है, तो रिमेन द सेम. फिक्स कॉस्ट 30 रहेगा. अब चाहे 2 लाख यूनिट्स बेचो 1 लाख यूनिट्स में फिक्स कॉस्ट वुड रिमेन 30,000. देन कम्स योर प्रॉफिट विच इज द रिमेनिंग 20,000. ठीक है, अब इस पे लेट्स ऑल्सो हैव अ डिफरेंट एंगल. कंसिडर दिस एज अ 100%. ठीक है, तो 100% से आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 50%. तो रिमेनिंग कितना हो गया आपका? 50%. ठीक है, नाउ दिस 50% इज ऑल्सो नोन एज, ये जो 50% है दिस इज ऑल्सो नोन एज पीवी रेशियो. ये आप क्वेश्चंस में बहुत सुनोगे and which is an important term which is PV ratio, which is price volume ratio होता है. Absolute terms में जब आप बोलोगे when you will say 50,000 तब आप बोलोगे contribution margin. When you say this into percentage terms then it comes as a PV ratio. क्योंकि ये रेशियो परसेंटेज होता है तो आप रेशियो बुलाते हो, एब्सोल्यूट होता है तो मार्जिन बुला लेते हो. तो दिस इज पीवी रेशियो. अब यू अंडरस्टूड. तो जब भी मेरे को दिया होगा पीवी रेशियो तो वो 100 से माइनस करने से मेरे को निकल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो आपको पता है कि 100 माइनस 60 मतलब मेरा जो मार्जिन होगा वो 40% है. एंड वाइस वर्सा
कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मार्जिन मेरा 40% है तो आपको मेरे पता है कि वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना होगा 60%। तो दिस गोज हैंड्स इन हैंड। तो जो भी होगा उसका जस्ट रिमेनिंग वाला वुड बी वेरिएबल कॉस्ट दिया होगा तो रिमेनिंग वुड बी माई मार्जिन। ठीक है, कूल। ठीक है, एंड इसमें एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता है, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन में वी नो ब्रेक इवन वो सिचुएशन होता है जहाँ पे हमारी प्रॉफिट क्या होती है, जीरो। ठीक है, प्रॉफिट जीरो होती है, विच मीन्स अगर हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन में अगर हम लोग अज्यूम करें कि हमारा प्रॉफिट जीरो है तो क्या हो जाएगा, मेरा फिक्स कॉस्ट वुड बी 30,000। ये तो फिक्स ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। तो अगर अगर ये फिक्स कॉस्ट 30 है तो मेरा मार्जिन भी 30 होगा, तभी यहाँ पे जीरो आएगा। करेक्ट। अब मार्जिन 30 है तो मेरे को पता है कि मेरा कितना है, जो भी ये अगर मार्जिन 30 है तो फिर वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अब वेरिएबल कॉस्ट मेरे को पता है 50% होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट में 60,000 हो जाएगा। सॉरी, ये भी 30,000 ही होगा, है ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट इज 50। तो द वेरिएबल कॉस्ट और आपका 50-50 है, तो जितना आपका वेरिएबल कॉस्ट मतलब जितना आपका मार्जिन होगा उतना ही आपका वेरिएबल कॉस्ट भी हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एंड देन दिस विल बी योर 60,000, क्योंकि 30,000 डिवाइडेड बाय 50% करूंगा तो 60,000। तो दिस इज हाउ यू बैक कैलकुलेट। अगर आपको पता होगा बीईपी, अगर आपको दिया होगा कि ब्रेक इवन, अगर आपको दिया होगा कि ब्रेक इवन आपका ये सिचुएशन में है, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, कि रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ता है बॉटम से, कि प्रॉफिट जीरो है तो मेरा फिक्स कॉस्ट जो होगा वो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन वो इक्वल हो जाएगा। अगर ये ऐसा है तो फिर मेरा परसेंटेज टर्म्स में वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा एंड सेल प्राइस कितना होगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। ठीक है, तो दिस वॉज जस्ट एक बार ही क्वेश्चन के थ्रू भी समझ लेंगे, बट दिस वॉज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन से था पीवी रेशियो जो है हमारा, विच इज दिस वन। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, 60% है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड देन कम्स योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन और पीवी रेशियो, वॉट एवर यू कॉल इट। पीवी रेशियो यहाँ पे कितना बोला है, 60%। ठीक है, तो हमको सेल प्राइस निकालना है, हमको वेरिएबल कॉस्ट पता है 20 रुपीज़ है, एंड हमको ये भी नहीं पता, बट हमको ये पता है कि ये अगर 60 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40%। करेक्ट, क्योंकि ये हमको पता है कि ये दिया हुआ है कि ये हमारा 60% है क्वेश्चन में। पीवी रेशियो is 60%, marginal cost of the product is 20, calculate the selling price। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस निकालना है अपने को। सेलिंग प्राइस दिया, मार्जिनल कॉस्ट 20 दिया हुआ है, पीवी रेशियो है, तो मार्जिनल कॉस्ट हमने डाल दिया 20, है ना, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन 60% है वो भी हमने पुट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 40%। और ये आपका तो पता ही है, ये 100% ही होगा। तो इफ अगर मेरे को निकालना हो 100% कितना है, तो दिस विल बी नथिंग बट योर 20 डिवाइडेड बाय 40%, है ना, which comes to your 50. Now we know this x is equals to 50 and this is equals to 30, which means हमको क्या निकालना था, सेल। तो सेल प्राइस इज 50। ठीक है, ये जो 50 हमने निकाला। कूल। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि आपका रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 70%। अब अगर वेरिएबल कॉस्ट 70% दिया हो तो हमको पता है कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 100 माइनस 70 विच कम्स टू 30। जस्ट ऑपोजिट जितना रिमेनिंग होगा वो वेरिएबल कॉस्ट 70%, तो दिस इज 30%। गॉट इट। ब्रेक इवन अकर्स एट 60%। ठीक है, of the capacity sales, find the capacity sales when the fixed cost is 90,000। ठीक है, also compute 70 profit at 75% of the capacity sales। तो इसमें दो क्वेश्चन है, ठीक है, दो पार्ट है, एक क्वेश्चन के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये बोलता है कि हमको सेल वैल्यू निकालना है, सेकंड है कि प्रॉफिट निकालना है। तो सेल वैल्यू निकालना है तो सेल वैल्यू वो बोल रहा है कि ब्रेक इवन पे 60% ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं, 90,000 फिक्स कॉस्ट होता है, तो हमारा सेल वैल्यू कितना होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर हमको कैपेसिटी वैल्यू निकाली है, अब कैपेसिटी वैल्यू निकाली तो अगर हम लोग 75% ऑफ द कैपेसिटी वैल्यू अगर हम लोग करें तो उसमें मेरा कितना प्रॉफिट आएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जितना है कैपेसिटी कैलकुलेट करना। अब हमको क्वेश्चन में कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, हिंट्स क्या क्या पिक करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो दिया हुआ है वो 60% है। ठीक है,
ठीक है। एंड कैपेसिटी सेल्स फिक्स कॉस्ट में जो हमारा फिक्स कॉस्ट जहाँ पे ब्रेक इवन होता है, फिक्स कॉस्ट तो 90,000 है, विच इज इरेस्पेक्टिव, कोई भी आप स्टेज करो, कोई भी आप कैपेसिटी स्टेज में रहो, फिक्स कॉस्ट तो उतना ही लगना है। तो परफेक्ट हो गया। तो अगर हम लोग अगर अभी ड्रॉ करें तो वो टेबल ड्रॉ करेंगे। सेल अभी हम लोग करेंट कितने में, ठीक है, और माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे हमको परसेंट दिया हुआ है विच इज 70%। तो हमको ग्रॉस मार्जिन पता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता है विच इज नथिंग बट 30%, ठीक है। देन वी नो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है एंड देन वी नो प्रॉफिट कितना है। तो अभी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ब्रेक इवन स्टेज से ही सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि 90,000 मेरा फिक्स कॉस्ट है, तो 90,000 हम यहाँ लिख देंगे, और प्रॉफिट कितना है, 0, विच मीन्स मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो गया, 90,000, तभी यहाँ पे 0 आएगा। अब अगर ये 90,000 मेरा 30% हो तो मेरा 100% कितना हो जाएगा, विच कम्स टू 3 लाख। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 लाख, एंड यहाँ पे कितना होगा, 3 लाख का 70%, विच कम्स टू 2,10,000, ठीक है। तो अब ये कैपेसिटी है, ये कितने में, ब्रेक इवन कैपेसिटी कब आती है, 60% पे आती है, ठीक है। क्वेश्चन नहीं बोला है, क्वेश्चन में बोला है कितना पूरा कैपेसिटी कितना निकालना है, ठीक है। ये तो हमने ब्रेक इवन में कितना सेल होता है निकाल लिया। नाउ वी नो ब्रेक इवन में 3 लाख सेल होता है विच इज 60% ऑफ द कैपेसिटी। तो नाउ द सेम लॉजिक के यूज करते हुए 3 लाख डिवाइड बाय 60% इफ वी डू, नाउ विल गेट द फुल कैपेसिटी विच कम्स टू 5 लाख। अंडरस्टूड। ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, 5 लाख रुपीज हमारा फुल कैपेसिटी। तो सेकंड पार्ट है कि इसका अगर 75% अगर हम लोग करें, तो इसका हम लोग 75% करें तो प्रॉफिट कितना है, करेक्ट, ठीक है। तो सेम लॉजिक से आ जाते हैं, बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगे। सेल जो हो जाएगा वो हमारा 75% हो जाएगा, 75% ऑफ 5 lakhs इज इक्वल्स टू 375, करेक्ट। This is 75% of 5 lakhs, ठीक है। देन हम क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 70% ऑफ माई सेल वैल्यू विच इज नथिंग बट 262,500। फिर हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ गया, 112,500 माइनस क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट चेंज होगा, नहीं होगा, करेक्ट, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम, 90,000 आ जाएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 22,500। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल्सो डन, जहाँ पे हमको ये बोला कि 75 कैपेसिटी निकालो, तो 75 कैपेसिटी ऑफ 5 lakhs कम्स टू 3,75,000। अब 3,75,000 में हमको पता है कि अगर ये हमारा सेल हुआ तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 70%। तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। फिर मेरे को पता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट मुझे पता है कि 90,000 चेंज नहीं होगा, एंड देन कम्स टू माय फाइनल प्रॉफिट विच इज 22,500। गुड। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो 5 लाख एंड सेकेंड पार्ट जो है वो 22,500, ये दोनों आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा। एंड कुछ नहीं, इट्स ऑल अबाउट दी लॉजिक। एक बार आपके माइंड में ये लॉजिक क्लियर हो जाता है, देन इट बिकम्स वेरी इजियर टू कंप्यूट ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे भी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट, थर्ड क्वेश्चन इज यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्रॉफिट, ठीक है। बट प्रॉफिट निकालना है अपने को। अब ये देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। अपने को सेल्स दिया हुआ है 2 लाख रुपए, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 40,000 रुपए, बीईपी दिया हुआ है 160, इंटरेस्टिंग। तो ब्रेक इवन दिया हुआ है 160 की, ब्रेक इवन के टाइम पे हमारा 160 होता है, एंड फिक्स कॉस्ट दिया होता है, आपको क्लिक कर रहा है। तो अगर ब्रेक इवन दिया होगा, ब्रेक इवन में जितना मेरा फिक्स कॉस्ट लगेगा उतना ही मेरा क्रॉस मार्जिन भी होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी उतना ही होता है, ठीक है। तो इफ आई वेयर टू कंप्यूट, तो यहीं से हिंट मिल गया अपने को, ठीक है। तो
सेल वैल्यू अपने को दिया हुआ है, ब्रेक इवन का कैलकुलेट करें, ठीक है। सेल वैल्यू दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट हमको पता नहीं है, ठीक है। क्रॉस मार्जिन पता नहीं है, फिक्स कॉस्ट पता है। फिक्स कॉस्ट कितना पता है कि हमारा प्रॉफिट तो जीरो है, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा 40,000। अगर हमारा फिक्स कॉस्ट जीरो, प्रॉफिट जीरो है, फिक्स कॉस्ट 40,000, मतलब हमारा क्रॉस मार्जिन भी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 40,000 है। अगर ये 40,000 है तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000, करेक्ट। 1,60,000 माइनस 40 विल कम योर 120। तो अब परसेंटेज टर्म्स में निकाल लेते हैं। दिस कम्स योर 100%, है ना। एंड परसेंटेज सेल है ना, ठीक है। तो इसमें फिर आपका हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 40 कर दो तो दिस कम्स टू योर 25% एंड दिस विल कम विथ योर 75%। तो पीवी रेशियो कितना हो गया 25। अगर आपको पीवी रेशियो मिल जाए तो क्या आप कैलकुलेट कर लोगे? देखते हैं। पीवी रेशियो अगर मेरा है तो अभी मेरा नया सेल वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लाख, करेक्ट। यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 लाख में प्रॉफिट निकालना है। अब मेरे को क्या पता है वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरा 75% और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 25%। तो अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 25% कितना हो जाता है 25,000, सॉरी एक सेकंड, 2 लाख में निकालना है ना। 2 लाख पे 75 एंड 25, 2 लाख पे दिस विल कम टू नॉट 25,000, सॉरी दिस विल कम टू 50,000, ठीक है। एंड 75 तो रिमेनिंग आपको पता है कि 150 होगा। एंड माइनस योर फिक्स कॉस्ट, ये आपका सीएम हो गया, माइनस योर फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपको पता है 40,000 है, तो यू विल बी अर्निंग 10,000 एज प्रॉफिट। कंप्यूट प्रॉफिट बोला हमने, प्रॉफिट निकाल लिया कि 2 लाख अगर हम लोग बेचेंगे उसका 25% वुड बी माई क्रॉस मार्जिन कम्स टू 50,000। 50,000 में से 40,000 हटा दो तो आपको प्रॉफिट बचेगा 10,000। ग्रेट, तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या क्या बोलता है, डिटरमाइन सेल्स। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 20, प्रॉफिट दिया हुआ है 10 एंड ब्रेक इवन दिया 40, ठीक है। ठीक है, डिटरमाइन सेल निकालना है अपने को, ठीक है। पीईपी दिया है विच इज ब्रेक इवन में हमारे 40,000 सेल होता है, ठीक है। एंड फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, तो अब क्या पर आपके पास मार्जिन निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या होगा, पहले रेशियोज निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करो बीईपी दिया हुआ है। बीईपी क्यों दिया हुआ है आप ये समझो। बीईपी क्वेश्चन में इसलिए दिया हुआ है कि आप ताकि पीवी रेशियोज वगैरह निकाल सकते हो। वंस यू गेट दैट वेरिएबल कॉस्ट एंड पीवी का रेशियो, आप सेम उसको नए कॉन्स्ट्रक्ट में लगा के, नए सिनेरियो में लगा के अब फिर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सको, ठीक है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो बीईपी दिया हुआ है अगर मेरे को, सेल्स दिया हुआ है 40,000, ठीक है। और मेरे को फिक्स कॉस्ट जो है मेरा वो पता है कि कितना है, वो मेरा 20,000 है। और मुझे ये पता है कि मेरा प्रॉफिट जीरो है बीईपी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकालूंगा जिससे कि मेरे को पता चल जाएगा मेरा पीवी रेशियो क्या है। पीवी रेशियो 20,000 है, विच मीन्स मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या है 20,000। परसेंटेज टर्म्स में 50%, 50% एंड दिस इज योर 100%, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड सिनेरियो पे, जहां पे वो सिनेरियो पे ये परसेंटेज निकालना है। वो ये है कि हमको बोला क्या क्या है, हमारे पास बोला गया है कि प्रॉफिट हमारा 10,000 है, ठीक है। तो ये टेबल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जहां पे हम लोग प्रॉफिट लिख देंगे 10,000। फिक्स कॉस्ट अपने को पता ही है, फिक्स ही रहेगा, तो 20,000 हो जाएगा। विच मीन्स अपने को कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता चल जाएगा कि ये 30,000 ही होगा, ठीक है। अब हमने को वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, सेल उसने पूछा है, करेक्ट, कि सेल कितना हुआ, ये अपने को निकालना है, ठीक है। अब अपने को पता है कि ये 50% है और ये भी 50% है, तो 50% है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30,000 ही हो जाएगा। और अगर सेल निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो ये 60,000 हो जाएगा एक्चुअली। क्योंकि ये कैसे निकालो फिर सेल, क्योंकि 30,000 डिवाइडेड बाय 50% कर दो,
क्योंकि ये 50% है तो 100% कितना हो जाएगा 60,000। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे कि मेरा प्रॉफिट कैसे आ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट के थ्रू, प्रॉफिट हमारा 10,000 आ रहा है, उसके थ्रू हमको सेल वैल्यू कैसे निकालना होगा। ठीक है, दोनों सिचुएशन कर लिए। पहले सिचुएशन में था कि सेल दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालना है, एंड सेकेंड इस प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल निकालना है। दोनों तरीके, दोनों हमने कैसे किया, थ्रू पीवी रेशियो। तो पहले आप रेशियोज निकालोगे एंड रेशियोज और फिर सिनेरियोज में जैसे फैक्टर इन कर दोगे तो वो हो जाएगा। तो ये आपका था मार्जिनल कॉस्टिंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो एंड इंटरेस्टिंग है। एंड क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, आगे भी हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे, थोड़े और टफ क्वेश्चंस आते जाएंगे, बट ये एक बेस था। अगर ये आपको क्लियर हो जाता है तो आगे के क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो दिस इज ऑल एंड आई एम ऑल्सो एडिंग टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप कुछ भी डाउट्स होगा एंड आपको कोई नए कॉन्सेप्ट पे अगर आपको लेक्चर्स चाहिए, आप उस पर यू कैन पिंग इन दैट चैनल, एंड जिसके थ्रू मुझे पता चल जाएगा एंड आई विल बी एबल टू हेल्प एंड ऑल्सो ब्रिंग न्यू कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना है कॉस्टिंग में। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।